आवास खरीदे प्रधानों से। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, आवास अब प्रधानों से खरीद सकते हैं। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि प्रधानों से पूरा जमा करने पर जो भी प्रधानों की मांग रहती है उसको पूरा करने पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मिल सकती है। तो आवास प्रधान सचिव से ले सकते हैं, लेकिन पूरा देने पर प्रधान सचिव इसमें कितना लगता है और क्या क्या लगता है। तो साथियों, इसके पहले बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल सके और आप योजना का लाभ ले सकें। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि आप आवास प्रधानों से खरीद सकते हैं। तो साथियों, आवास प्रधानों से कैसे खरीदें और इसमें क्या करना है और कितना देना है और क्या क्या देना है। तो साथियों, 2025 की जो सर्वे की गई है और जिन लोगों के पहले से ऑनलाइन आवेदन है, जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन अपने मोबाइल से आवेदन किए हैं या किसी दुकान से आवेदन किए हैं, तो उन आवेदन पर जो है जांच की गई, सर्वे की गई। तो सर्वे में जो पात्र पाए जाते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाता है। तो साथियों, इसमें पात्रता में क्या होनी चाहिए? लाभार्थी के पास कच्चा मकान हो, झोपड़ी में रहता हो, मजदूरी करता हो, दहाड़ी का काम करता हो, तसला का काम करता हो, और जो मनरेगा है, प्रधान के यहाँ मनरेगा में काम करता हो। और आवास जिनको दिया जाता है उनका मनरेगा में जॉब कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। जिनके जॉब कार्ड मनरेगा में है ग्रामीण क्षेत्र में, उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन आवेदन होता है। जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड, मनरेगा का कार्ड नहीं है, ऐसे लाभार्थी आवेदन ही नहीं कर सकते हैं। जब आवेदन नहीं होगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे मिलेगी? तो साथियों, मनरेगा में जिनके जॉब कार्ड है उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा मिलता है और कैसे मिलता है? तो साथियों, बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी धनराशि मिलती है वो लाभार्थी के सीधे खाते में पैसा आता है। इसमें कोई बीच में दलाली नहीं होती है, ना कोई पैसा लगता है, आवास निःशुल्क मिलता है। तो साथियों, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपया की धनराशि लाभार्थी को मिलती है। लाभार्थी को पहली किस्त 40,000 की मिलती है, जिसमें लाभार्थी को अपनी न्यू आवास की न्यू खोद कर फाउंडेशन खड़ा तैयार करना होता है। और इसकी जब फोटो सचिव द्वारा, प्रधान द्वारा इसकी फोटो खींच करके ऊपर भेज दी जाती है। इसके बाद दूसरी किस्त आती है। तो दूसरी किस्त में लाभार्थी को अपना आवास पूरा खड़ा तैयार करना पड़ता है। दूसरी किस्त में आवास पूरा बन जाता है, इसकी फोटो जाती है। फोटो के बाद जब आपका आवास पूरा बन जाता है, इसके बाद तीसरी किस्त डलती है। तो तीसरी किस्त में लाभार्थी का छत डाला जाता है और पूरा आवास तैयार किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपया मिलते हैं और शहरी क्षेत्र में 3,20,000 रुपया की धनराशि आवास की जो लाभार्थी के खाते में जाती है। तो इसी प्रकार से प्रथम किस्त में शहरी क्षेत्र में लाभार्थी को अपनी न्यू तैयार का फाउंडेशन खड़ा करना पड़ता है, इसकी फोटो जाती है। और दूसरी किस्त में आवास तैयार करना पड़ता है। और तीसरी किस्त में जो सरकार तीसरी किस्त देती है उसमें छत डालकर पूरा आवास तैयार कर
दिखाना पड़ता है कि हमें पूरा पैसा मिल गया है और आवास पूरा हमारा बनकर तैयार है, और इसकी जांच होती है और इसकी फ़ोटो ऊपर भेज दी जाती है कि इस लाभार्थी का आवास बनकर तैयार हो गया है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि प्रधानों से भी आवास खरीदें, प्रधानों से भी आवास खरीदे जा सकते हैं, लेकिन आवास कैसे खरीदें और कितने में आवास खरीदा जा सकता है, तो साथियों बताना चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब है, आवास पैसों में नहीं खरीदा जा सकता है। आवास केवल डॉक्यूमेंट और पात्रता के आधार पर ही आवास खरीदा जा सकता है, चाहे प्रधान से हो, चाहे सचिव से हो, चाहे बीडीओ से हो, चाहे विधायक से हो, चाहे सांसद से हो, कहीं से भी हो। आवास केवल आपकी पात्रता के आधार पर और आपके जो कच्चे मकान हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, पक्के नहीं बने हैं, झोपड़ी में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, आवास उन्हीं लोगों को मिल सकता है। तो साथियों, आवास खरीदा जा सकता है डॉक्यूमेंट देकर और पात्रता के आधार पर, पैसों से नहीं। साथियों, पात्रता के आधार पर आप किसी भी अधिकारी से, किसी भी प्रधान से, किसी भी बीडीओ से या किसी भी सचिव से पूरे उत्तर प्रदेश में आप आवास खरीद सकते हैं, केवल डॉक्यूमेंट देकर और पात्रता के आधार पर आवास खरीद सकते हैं। तो साथियों, आवास खरीदने में प्रधान से जो आवास हमको खरीदना है या सचिव से खरीदना है, तो उसमें कितना देना होगा और क्या क्या देना होगा, तो साथियों बताना चाहते हैं। जब आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाता है और जब आप प्रधान से या सचिव से आवास खरीदते हैं, तो खरीदते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। आपको अपना आधार कार्ड देना है, बैंक पासबुक देना है और फोटो देना है, और जहां आप रहते हैं उस मकान की, जो आपका मकान बना है जहां रहते हैं, उसकी आपकी फ़ोटो ऑनलाइन आवेदन जाती है, और इसमें एक मोबाइल नंबर लगता है और जॉब कार्ड। मनरेगा में जिनके जॉब कार्ड बने हैं, आवास उन्हीं लोगों को मिलते हैं। तो साथियों, जिनके जॉब कार्ड बने हैं, आवास उन्हीं लोगों को मिलेगी। जॉब कार्ड अगर नहीं है तो आपका आवेदन ऑनलाइन ही नहीं होगा। तो साथियों, जॉब कार्ड जिनके नहीं बने हैं वे बनवा लें। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें आवास नहीं मिल रहे हैं, कई बार आवेदन कर चुके हैं, प्रधान से कहा, सचिव से कहा, विधायक जी से कहा, सांसद जी से कहा, हम सब जगह फिरकर परेशान हैं, लेकिन लाभार्थी की कमी क्या है जिस कारण से आवास नहीं मिल रहा है। तो साथियों, कई लोगों के पास उस गांव के निवास के आधार कार्ड और बैंक पासबुक और जॉब कार्ड नहीं है, और जिनके बने भी हैं तो उनमें कुछ अंतर है। आधार कार्ड में कुछ लिखा है, बैंक पासबुक में कुछ और लिखा है, और जॉब कार्ड बना ही नहीं है। कुछ लोग जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, वे सोचते हैं कि हमें क्या करना है, जॉब कार्ड बनवा करके हम तो कहीं भी किसी के यहाँ भी मजदूरी करके अपना पेट भर लेंगे। तो साथियों, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट आज भी नहीं हैं, वे इन पात्रता की सूची में हैं, पात्र हैं, लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको सरकार आज भी किसी भी प्रकार की कोई भी योजना का लाभ नहीं देगी। तो साथियों, जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है वे अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। जिस गांव में है, जिस जगह है, जिस जिले में है, जिस प्रदेश में है, उसी गांव में एक नाम के पूरे डॉक्यूमेंट एक से होना चाहिए। तो साथियों, आवास खरीदने में कोई पैसा नहीं लगता है। आवास खरीदने में डॉक्यूमेंट लगते हैं, वहाँ के जो जहाँ निवास करते हैं वहाँ के डॉक्यूमेंट लगते हैं, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, वहाँ की फ़ोटो लगती है, झोपड़ी में रहते हैं तो झोपड़ी की लगती है, और कच्चे मकान में है तो कच्चे मकान की लगती है। तो साथियों, जिनके पास डॉक्यूमेंट और झोपड़ी का देखने के लिए, वहाँ फ़ोटो निकालने के लिए कोई
कोई प्रावधान नहीं है, उनके पास नहीं है, वे अले मैदान में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, तो वहाँ की भी फ़ोटो लग जाती है। और जिनके पास, तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब, अति गरीब जो मनरेगा में काम करते हैं उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दी जाती है। तो साथियों, मोदी जी का एक सपना था कि गरीबों का घर होना चाहिए, तो आज यह योजना प्रधानमंत्री ने चला करके और गरीब झोपड़ी में रहने वालों को आवास योजना दी है और उनका सपना पूरा हुआ है। तो साथियों, कहा जाता है कि आवास योजना गरीब लोगों को मिलेगी और निःशुल्क दी जाएगी। तो साथियों, हम बताना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आवास योजना में जो आवास दिए जाते हैं वे निःशुल्क दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आवास में पैसा लगता है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि सरकार जब पैसा दे ही नहीं रही है नगद, लाभार्थी के हाथों में पैसा नहीं पहुंच रहा है और लाभार्थी के सीधे खाते में पैसा पहुंच रहा है, तो बताइए लाभार्थी के खाते में जो पैसा पहुंच रहा है तो दूसरे लोग कैसे प्राप्त कर लेंगे, उनको कैसे मिल जाएगा? पैसा तो सरकार सीधे खाते में दे रही है, फिर भी कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि आवास पे पैसा लगता है। आवास पे पैसा नहीं लगता है, यह तो झूठ है। निःशुल्क आवास दिए जाते हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं और जिनकी सर्वे हो गई है, और इस सर्वे में जो पात्रता में हैं, जो पात्र पाए गए हैं, उनको इसी माह से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और उनकी प्रथम किस्त आ जाएगी और सभी को आवास मिलेंगे। लेकिन सभी को किन को मिलेंगे? जिनके ऑनलाइन आवेदन है और जिनकी सर्वे की गई है। तो सर्वे में जो पात्र पाए गए हैं, आवास उन्हीं लोगों को मिलेंगे। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, जो अपने भारत में योजना चल रही हैं, यूपी में योजना चल रही हैं, किसी भी योजना में कोई पैसा नहीं लगता है। सभी योजनाएं निःशुल्क है और जो भी पैसा सरकार देती है सीधा उनके खाते में देती है। यहाँ तक कि जो भी आप काम करते हैं प्रधान के यहाँ मनरेगा में, तो मनरेगा में भी पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है। इसमें कोई रिश्वत नहीं होती है और ना ही कोई रिश्वत लगती है। तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म ऑनलाइन जिनके हैं उनके इसी माह से पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे और इसी माह से आवास बनना शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को